में डाल करके सरकार को लग रहा था कि आंदोलन को दबा देगी। युवाओं की जो मांग है, युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, और केवल नीट का मामला नहीं था, हम जेल गए, जेल का भी अनुभव मेरे साथ जुड़ा, लेकिन आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो एक शुरुआती जीत। प्रहलाद जोशी के ऊपर जिस तरीके के आरोप अभी संसद में लगे कि बलात्कार के मामले में जो लोग दोषी थे उनको बचाने में ये लोग लगे थे, हमें भी लगता है कि जिस बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, दिल्ली के अंदर पैलेट गन्स चलाए गए, बिहार में AK-47 चलाया गया, छात्राओं के साथ बर्बरता की गई, पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका बुरा समय चल रहा है, बीजेपी का बुरा समय चल रहा है। अलीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। 6 दिनों बाद जेल से रिहा हुए हैं, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया अनुभव रहा। जेल में डाल करके सरकार को लग रहा था कि आंदोलन को दबा देगी। युवाओं की जो मांग है, युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, और केवल नीट का मामला नहीं था, लंबे समय से छात्र नौजवानों के शिक्षा रोजगार को लेकर के सरकार का जो रवैया है, जिस तरीके से सरकार युवाओं के मुद्दों को, देश के मुद्दों को हिंदू मुसलमान से ढक देती है, सांप्रदायिकता से ढक देती है, तो ये सब को लेकर के जो नौजवानों के अंदर आक्रोश था वो दबा नहीं। हम लोग जेल गए, जेल का भी अनुभव मेरे साथ जुड़ा, लेकिन आंदोलन का दबाव सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो एक शुरुआती जीत छात्र आंदोलन की हम तो मानते हैं, और बड़ी जीत। पहली बार जेल गए? पहली बार जेल गए। कोई दिक्कत जेल के अंदर? नहीं, जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि बढ़िया अनुभव रहा जेल जाने का। हमें काफी अनुभव सीखने को मिला जेल जाने से। नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उनको लेकर? अब देखिए, शिक्षा मंत्री तो कोई बन जाए, चलाता तो ऊपर से ही लोग, और प्रहलाद जोशी के ऊपर जिस तरीके के आरोप अभी संसद में लगे कि बलात्कार के मामले में जो लोग दोषी थे उनको बचाने में ये लोग लगे थे, तो देखिए, बीजेपी से शिक्षा को लेकर के किसी को कोई उम्मीद तो है नहीं, और मामला प्रहलाद जोशी का है नहीं, मामला है अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अभी सदन में भी विपक्ष की तरफ से बात उठी है, लोकसभा में, और हमें भी लगता है कि जिस बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, दिल्ली के अंदर पैलेट गन्स चलाए गए, बिहार में AK-47 चलाया गया, छात्राओं के साथ बर्बरता की गई, पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, रैंडम तरीके से लोगों के ऊपर लाठियां बरसाए गए, तो ये सबके लिए जवाबदेह तो अमित शाह हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है। ये भी मांग का हम लोग समर्थन करते हैं, और इसमें भी हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सवाल यह है कि आपके साथ दर्जन छात्र थे जो आपके संगठन के हैं, उनको उठाया गया। बिहार में करीब आधी रात को छात्रों को उठाकर जेल ले जाया जाता है। केंद्र से आदेश आता है कि किसी को जेल नहीं भेजना है, किसी पर FIR नहीं होगा, फिर ये बिहार में ऐसा क्यों होता है? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका बुरा समय चल रहा है, बीजेपी का बुरा समय चल रहा है, लगातार इनका भांडाफोड़ हो रहा है। आस्था की बात करते थे, राम मंदिर से पैसा चुरा लिए, चुराया ना पैसा, सारे दान के पैसे अब खा गया बीजेपी। 152 पेपर लीक हो गया एक दशक के अंदर, एक भी अभी तक सजा किसी को नहीं मिला। तो लगातार जो बीजेपी एक्सपोज हो रही है, तो बौखलाहट में है, डर में है, और डर में वो और ज्यादा गलत कदम उठा रही है। एंटी पेपर लीक कानून भी सबसे पारित, वो तो 24 में भी पारित हुआ था, 26 में फिर से थोड़ा सा सजा बढ़ा दिए। पहले कहते थे कि 2 साल के लिए जेल में डालेंगे, अब करें 5 साल के लिए जेल में डालेंगे, सजा थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन नीयत अगर आपकी सही नहीं है तो कानून तो पहले भी थे ही। 2024 में संसद के अंदर अमित शाह ने तो कहा कि हम बहुत मजबूत कानून लेकर के आए हैं पेपर लीक के खिलाफ, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। फिर पेपर लीक हुआ, आपने कहा कि सजा बढ़ा दी, तो सजा बढ़ा देने से चीज़ें तो बदल नहीं जाएंगी। और जब इतनी सरकार ने इतना दम्भ भरा कि हम पेपर लीक के खिलाफ बड़ा कानून ला रहे हैं, अब संसद के अंदर जब ये पारित हो रहा तो अमित शाह नहीं थे वहाँ, नरेंद्र मोदी नहीं थे वहाँ, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गंभीरता आप समझिए।
पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।